नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में व्हाट इज लेबल, एंट्री, बटन एंड कॉम्बो बॉक्स इनके विषय में जान लिया था। आज इन्हीं की हेल्प से हम लोग अपनी एक खुद की GUI फॉर्म की रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, होगा क्या कि अगर कोई पर्सन यहाँ क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करे तो एक GUI फॉर्म बन जाए, ठीक है, जहां पे हमारी लेबल हो, ठीक है, एंट्री बॉक्स हो, कॉम्बो बॉक्स हो, है ना, और बटन हो सेव करने के लिए। ठीक, तो इसके विषय में हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, जो हमारी क्रिएट ग्रुप वाली मेन्यू आइटम थी, उस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीख लिया। अच्छा, अब इसमें देखिए हम लोग क्लियर फ्रेम को भी कॉल करा लेंगे। क्लियर फ्रेम क्यों कॉल कराएंगे? देखिए होगा क्या दोस्तों कि ऐसा ना हो स्क्रीन पर कोई ना कोई चीज लिखी रह गई हो, हमें उसको हटाना पड़े, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्लियर फ्रेम एक फंक्शन को यूज कर लेंगे। अच्छा, और रूट डॉट बाइंड कर देंगे एस्केप की से, ताकि जब कोई पर्सन एस्केप की प्रेस करे तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ग्रुप नेम, पेरेंट ग्रुप और एंट्री बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, बटन, ये सब क्या हो, क्लोज हो जाए। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि लेबल कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखिए टीके डॉट लेबल, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। इस लेबल के लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए नहीं चाहिए दोस्तों। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो चेंज होते हैं उनके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, और जो चेंज ही नहीं होते ये हमेशा ओपन होगा तो ग्रुप नेम ही लिख के आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बिना वेरिएबल लिए हुए टीके डॉट लेबल, फिर ब्रैकेट में मेन फ्रेम, ये हमारा जो है ये पूरा मेन फ्रेम है ना दोस्तों, तो ये पेरेंट विंडो हो जाएगी। फिर इसमें जो हम लोग टेक्स्ट देना चाहें, है ना, तो देखिए हमने टेक्स्ट दे दिया ग्रुप नेम। बीजी जो देना चाहे, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, फिर इसको ग्रेड करा देंगे, है ना, पैड एक्स पैड वाई। ये हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देख रखा है। आज इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट में हम लोग जब एंट्री बॉक्स बनाएंगे तो भैया यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, है ना। कभी ग्रुप का नेम हम लोग कुछ रखेंगे, फिर कभी कुछ रखेंगे, है ना, इसलिए ये चेंज होता रहेगा। और टीके डॉट एंट्री, ठीक, फिर इसी तरह टीके डॉट लेबल मेन फ्रेम हम लोग ले लेंगे पेरेंट ग्रुप का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग कॉम्बो बॉक्स के विषय में जान लेते हैं। कॉम्बो में देखिए हम लोग TTK यूज करेंगे, है ना दोस्तों, क्योंकि ये TTK फैमिली का मेंबर होता है। ये ग्रुप नेम यानी कि लेबल, ये एंट्री बॉक्स, ये बटन, ये TK फैमिली के मेंबर होते हैं। लेकिन जो कॉम्बो बॉक्स होता है वो TTK फैमिली का मेंबर होता है। फिर इसी तरह हम लोग अपनी बटन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं जरा पाइथन प्रोग्राम में और इस कोड को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग पाइथन प्रोग्राम में आ गए हैं, और जो क्रिएट, अभी मैं पहले रन करा लूं फिर मैं आपको कोड और बारीकी से बता। तो ये देखिए, ये जो मास्टर्स मेन्यू में ग्रुप में ये जो क्रिएट आया, इसमें हम लोगों ने क्या फंक्शन दे दिया दोस्तों, इसमें कमांड दे दी क्रिएट अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर फॉर्म। फिर इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, है ना, कि क्लियर फ्रेम करा दिया, रूट को बाइंड करा दिया एस्केप से, और टीके डॉट लेबल, है ना, एंट्री बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, बटन, हर एक चीज को डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेगा तो ये देखिए हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे ग्रुप नेम
क्या है वो लिख सकते हैं। यहाँ कॉम्बो बॉक्स में वो देखिए चारों आ गए हैं। ये कैसे आए हैं कॉम्बो बॉक्स में, ये देखिए हम लोगों ने वैल्यू क्या क्या ली है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। मैंने जब इसकी शुरुआत की तो आप लोगों को बताया कि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो उसमें चार ही चीजें होती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ये चारों ट्रायल बैलेंस में जाती हैं, ठीक है। और उन चारों में से दो, इनकम और एक्सपेंस, हमारा पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। फिर जो वहां से प्रॉफिट निकलता है वो हम लोग कैपिटल यानी कि लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं। तो बस यही चार चीजें ही हैं। इन चार चीजों को समझना और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तो कर लेंगे, यहाँ कुछ भी लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका ग्रुप लायबिलिटी, सेव करेंगे तो ये किसी ना किसी डेटाबेस में जाकर के सेव होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेटाबेस को अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी आप लोग स्क्रीन बनाना, मेन्यू बनाना, मेन्यू पर कमांड दे करके इस तरह के स्क्रीन को बनाना, इतने पर आप कमांड रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डेटाबेस को समझेंगे। अभी हम लोग एसक्यूएलाइट 3 लेंगे, फिर इसके बाद माई एसक्यूएल सर्वर की ओर रुख करेंगे, जिससे कि ऑनलाइन हम लोग डेटाबेस और अपने प्रोग्राम को शो करा सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।